गलत को गलत कहा जाए, कानून हो, वीएनएस हो, सब धाराएं हैं। और अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है, ना कोई भाषा है। धार्मिक बंटवारा हो जाएगा, जातिगत बंटवारा हो जाएगा तो गलत है। अब वो कौन किस जाति में पैदा हो गया, ये तो ब्रह्मा जी से पूछो जाके। सारे लोग ब्रह्मा जी पे मुकदमा डालो। ये हमारे देश में कठौती, मन चंगा तो कठौती में गंगा उन्होंने बुला ली। हमारी सभ्यता ये रही है। मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की, इंदिरा गांधी जी, मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता के लिए काम आए। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। अभी मेरी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी मौजूद हैं। मैं यूजीसी के मुद्दे पर चर्चा करूंगा। सर, यूजीसी को लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। आपकी क्या राय है? यूजीसी एक्ट जो लाया जा रहा है वो ठीक है या फिर विड्रॉ करने की ज़रूरत है? नहीं, सुधार होना चाहिए, सुधारात्मक प्रक्रिया होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश जातिगत भावना में ना बटे। गलत को गलत कहा जाए, कानून हो, वीएनएस हो, सब धाराएं हैं। जो छात्रों छात्राओं के साथ गलत होता है वहाँ पे कानून अपना काम करे, लेकिन एक जातिगत आधार को जो बेस बना दिया गया कि जाति के आधार पर अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है, ना कोई भाषा है, ना संप्रदाय है। ये भाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके न्याय के नारे के साथ काम कर रही है, करना भी चाहिए। लेकिन उसमें अगर हमारा धार्मिक बंटवारा हो जाएगा, जातिगत बंटवारा हो जाएगा तो गलत है। हमें तो वो अच्छा लगता है जो दिव्य कुंभ हुआ, अर्ध कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ, 70 करोड़ लोग नहाए। कहीं नहीं लिखा था ये किस जाति, किस क्षेत्र, किस भाषा, किस संप्रदाय, कहाँ का है। सब एक साथ नहा रहे, सब एक साथ आ रहे, सब एक साथ जा रहे, सब एक साथ खा रहे, सब एक साथ सो रहे, सब एक साथ पानी गंगा जल पी रहे हैं और आ रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए। यही हमारे देश की ज़रूरत है। 78 साल आज़ादी को हो गए हैं, इस तरह से बंटवारे नहीं होना चाहिए। जो लोग लगातार बोलते थे कि नरेंद्र मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, आजकल वही लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तेली है, पुतला दहन किया जा रहा है, पुतला बना करके जूतों चप्पलों से मारा पीटा जा रहा है। नहीं, देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे महामहिम राष्ट्रपति हों, चाहे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, यहाँ तक विधायक और सांसद भी हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तित्व होते हैं। उनके साथ अगर आपको विरोध है, ज्ञापन दें, प्रार्थना पत्र दें, शिकायत दें, ये करें। जो असंवैधानिक कार्य होते हैं, किसी को जातिगत उससे बोलना, किसी के अपमानजनक भाषा बोलना, असंसदीय बोलना, गैर कानूनी भाषा बोलना, ये किसी तरह से भी उचित नहीं है। ये मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। दलित समाज लगातार ये बोलता रहता है कि कदम कदम पर उसे एहसास दिलाया जाता है, तू चमार है, तू भंगी है, तू बनिया है, तू फलाना है, ढमकाना है, ऐसा कहा जाता है हमारे देश में। नहीं, ऐसे शब्द आपको भी नहीं बोलने चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे शब्दों का महत्व नहीं है। मैं तो सुनना भी पसंद नहीं करता हूँ। किसी के जातिगत आप उसकी इंसानियत देखिए, उसकी मानवता देखिए, उसका भाईचारा देखिए, उसके कार्य देखिए, उसकी नौकरी देखिए, उसकी मेहनत देखिए, उसकी त्याग देखिए, उसकी तपस्या देखिए, उसको आचरण को देखिए, उसकी संस्कृति को देखिए, उसके व्यवहार को देखिए। किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर नहीं आंका जा सकता। जाति के, देखिए, जाति किसने बनाई? अब वो कौन किस जाति में पैदा हो गया, ये तो ब्रह्मा जी से पूछो जाके। सारे लोग ब्रह्मा जी पे मुकदमा डालो, या फिर ऑप्शन बना दो कि हमें जाति चेंज करने का ऑप्शन हो, हम बदलना चाहते तो बदल लें। इस तरह से ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी को भी किसी के कार्य से तुलना करो, उसके व्यवहार से तुलना करो, उसके सम्मान से तुलना करो, लेकिन किसी को किसी की जाति के आधार पर ऊंचा उठाना, बढ़ाना, ये उचित नहीं है। हमारे देश में महाकवि रविदास जी हुए, कबीर हुए, रहीम हुए, संत रविदास जी हुए। ये हमारे देश में कठौती, मन चंगा तो कठौती में गंगा उन्होंने बुला ली। हमारी सभ्यता ये रही है। हाँ, गंगा की तरह बनिए। गंगा में किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का नहाए, स्नान करे, वो अपने को पवित्र मानता है। गंगा जल सबके लिए अमृतदायिनी है। अगर उसमें मौलाना साहब वुज़ू करते हैं तो उनकी नमाज कबूल हो जाती है। अगर पंडित जी कोई नहाते हैं तो उनकी आरती पूरी हो जाती है। कोई चर्च के पादरी उसमें स्नान करते हैं तो उनकी कैंडल जल जाती हैं। और अगर जो भी हो वो चीज़ होनी चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर किसी तरह का बंटवारा,
भेदभाव और धर्म के और जाति के, भाषा के नाम पर, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं हिंदी भाषी लोगों के साथ। ऐसा ये नहीं होना चाहिए। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद ये हमारे देश के लिए दीमक की तरह हैं, हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता को खोखला कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जो है धर्म देख करके धर्म पूछ के मारा था, और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो हिंदुओं से जाति पूछ करके मार रहे हैं। तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, तुम लाला हो, तुमको दोषी ठहराया जा रहा है। देखिए, कोई कानून में कहीं कोई गलती होती है तो उसका सुधार है, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ होता है, वो किसी तरह से भी पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है। हमारी नई युवा पीढ़ी को हम नैतिक शिक्षा सिखाएं, हम संस्कारवान सिखाएं, हम आदर करना सिखाएं, हम सम्मान करना सिखाएं, और यदि वो ऐसा सीखेंगे, यदि उनके जीवन में ऐसी चीज़ें आएंगी तो उनका विकास नहीं होगा, आगे आने वाली युवा पीढ़ी का विनाश होगा। जाति के नाम पर लड़ना, धर्म के नाम पर लड़ना, क्षेत्र के नाम पर लड़ना, भाषा के नाम पर लड़ना, संप्रदाय के नाम पर लड़ना, गोरे काले के आधार पर लड़ना, लंबे पतले के आधार पर लड़ना, ये नहीं हमारी मिलीजुली सभ्यता है। अगर हमारी कश्मीर है तो वहाँ की रंग रूप खाना पीना अलग है। अगर हमारी गुवाहाटी है, चौपाटी है, कन्याकुमारी है, सब जगह हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारे व्यवहार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्र के प्रति एकजुटता, देश के प्रति एकजुटता, भारत माता के प्रति एकजुटता, हिंदुस्तान के लिए एकता अखंडता, ये हमारी आवश्यक है। हमारे देश की प्रधानमंत्री ऐसी भी हुई जिन्होंने अपने आखिरी भाषण में भुवनेश्वर में कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की, इंदिरा गांधी जी, मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता के लिए काम आए, ये भी भावना हुई थी, ऐसा भी कहा था। तो इसी भावना के साथ हमारी सरकारों को भी चलना चाहिए, और हमारी वर्तमान सरकार भी कह रही सबका साथ, किसी एक जाति धर्म क्षेत्र भाषा का नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। सनातन धर्म भी कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। सनातन धर्म विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, इस आधार पर चलते हैं। यही हमारी रीति रिवाज और परंपरा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर एपी सिंह जी साफ तौर पर बोल रहे हैं कि ये जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का पुतला बनाया जा रहा है, जूतों और चप्पलों की बारिश की जा रही है, ये पूरी तरीके से गलत है, संवैधानिक पद पर हैं, और आप संवैधानिक तरीके से जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा सकते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बामसेफ न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली।